नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कल 1 फरवरी 2024 को मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। तो चलते हैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली और समझते हैं कि मार्केट में कैसे काम हमें करना है। यहाँ देखते हैं। देखिए, ये जो रेंज हमने सेट करके रखा हुआ था, मार्केट इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से ऊपर नीचे मार्केट अपना रूप रंग दिखा रहा है। यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ चला, फिर कंसोलिडेशन जोन, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये जो जोन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस जोन के अकॉर्डिंगली मार्केट पूरी पूरी कोशिश करेगा कि सबसे पहले इस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम वनडे के चार्ट पर, और वनडे के चार्ट से भी पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के हिसाब से समझते हैं और एक काम करते हैं, ये जितने हमारे पास अभी लेवल्स हैं इन्हें हटाते हैं और नए लेवल्स हम आपको बताएंगे। यहाँ समझिए, देखिए मार्केट किस तरीके से जो डोजी के कैंडल बनाया है, ये डोजी कैंडल आपको ये दिखाता है कि मार्केट इनडिसाइसिव मोड पर है। मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मार्केट जानता सब कुछ है, लेकिन रिटेलर के मन में बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं आने देगा कि असल में वो करना क्या चाहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, डोजी कैंडल होने के बावजूद भी मार्केट रेड कलर के डोजी कैंडल में कन्वर्ट हुआ है। अब देखते हैं, डोजी कैंडल रिवर्सल का साइन होता है, और यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी कैंडल क्रिएट किया है। तो ये डोजी कैंडल एक दो, अब यहाँ से अब देखिए, इधर चलिए, दिसंबर, फिर उसके बाद आपका जनवरी 2023, फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च 2023। और मार्च में अगर बात करें तो हाई इसने लगाया है 17,800 का, और लो जो इसने लगाया है 16,828 के आसपास। 17,800 और 16,800, तकरीबन 1,000 पॉइंट नीचे गया है ये। और उसके बाद फाइनली मिड में आके इसने क्लोजिंग दी है, डोजी कैंडल बनाई है। इससे क्लियर भी ये समझ आता है कि मार्केट 4 महीने डिप रहने के बाद जब एक इनडिसाइसिव कैंडल बना, जो कि एक रिवर्सल का साइन माना जाता है, और मार्केट उसके बाद एकदम बूम, बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने के लिए मिली। अब जिस तरीके से आरएसआई हमें बता रही है कि मार्केट अभी 85 के आसपास अभी ओवर बॉट जोन के अंदर बैठा हुआ है, तो यहां से मार्केट को गिरना ही चाहिए। अगर प्रीवियस मंथ्स में आप और प्रीवियस ईयर्स में आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पे सिनेरियो आपको कुछ इस तरीके का ही देखने के लिए मिलता है। चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और बैक में चल के देखते हैं कि मार्केट हमें क्या समझाना चाहता है। यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए, ये है आपका दिसंबर 19, ये फिर वो कोविड का पीरियड था। जैन के अंदर देखिए, डिप आया और शानदार आपको डिप देखने के लिए मिला। उसके बाद आ जाते हैं, जैन के बाद 21 में चलते हैं। जैन के अंदर इसने क्लोजिंग दिए हमें, क्लोजिंग है इसकी 13,634। उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया है वो है 13,661 के आसपास, यानी कि 2021 में हमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए नहीं मिली। अब आ जाते हैं 2022 के आसपास। यहाँ देखिए, जनवरी में हाई है 17,639 के आसपास। उसके बाद जैन में देखिए, जैन में हाई लगा है 18,350, और लो कितना लगा है, लो लगा है 16,800। अगर
कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 1500 पॉइंट के आसपास का मार्केट लो खींच के गया है। फैब में देखें, फैब में लो आया है 16,200 का। मार्च में देखें, मार्च में लो आया है 15,600 का। देखिए जैन के अगर हम हाई की बात करें 18,350 और मार्च का लो देखें 15,600, 18,300 और 15,600, तो ये आपका मोटा मोटी हो गया 700, 300 इधर और 300 इधर, 600, तकरीबन 2,500 के आसपास पॉइंट का आपको डिप देखने के लिए मिला है। इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि मार्केट के अंदर जैन फेब मार्च जो हैं वो आपके प्रॉफिट बुकिंग मंथ्स काउंट किए जाते हैं। एफआईआईज जब पूरे साल पैसा कमाएंगे तो बुकिंग तो उन्हें करनी है, तो बुकिंग के लिए ये स्टार्टिंग पीरियड्स जो होते हैं ये प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर कंसीडर किए जा रहे हैं। हिस्ट्री तो यही बताती है। तो क्या अब की बार भी हमें यही रैली देखने के लिए मिलेगी? तो चलते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट मंथली चार्ट पर तो हमें बियरिश मोड का एक साइन दे रही है। अब चलते हैं हम वनडे के चार्ट पे और देखते हैं यहाँ पे मार्केट हमें क्या समझाना चाह रही है। यहाँ पर जो हमें देखिए, सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस जोन हमें देखने के लिए मिल रहा है, हम उसे मार्क ज़रूर करेंगे और वो जोन हमारे सामने आता है, ये जोन निकल के आता है आपका, ये है आपका, ये जोन है हमारे पास 21,750 से लेकर और ऊपर है 21,800। ये 50 पॉइंट का जोन आपके सामने एज अ रेजिस्टेंस काउंट होता है। अब बात करें अब हम चलते हैं नीचे की एक ट्रेंड लाइन, हम देखते हैं कि मार्केट हमें कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ देखिए, ये इसे थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। अब यहाँ समझिए, यहाँ मार्केट आपको एग्जैक्टली जो देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट को ऊपर टांग के रखा हुआ है। अब ये मार्केट को कल टांग के जो रखा हुआ है, जो हमारे माननीय निर्मला जी हैं, कल उनकी स्पीच जब आने वाली है तो स्पीच के अंदर और स्पीच के बाद भी फ्लक्चुएशन मोड, आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। इंडिया विक्स आपका 16 के आसपास है, तो विक्स तो वोलेटिलिटी तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कल हमारा सिनेरियो क्या होना चाहिए, मार्केट को ये कहाँ तक ऊपर खींच के रख सकते हैं? देखिए, प्रोविजनल क्लोजिंग जो हमें देखने के लिए मिली है वो 21,725 के आसपास। तो अगर मार्केट को इन्हें ऊपर लेकर जाना है तो कल उनकी स्पीच से पहले पहले मार्केट को ये ऊपर टांग के रख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप अप होता है और गैप अप तकरीबन आपको 21,900 के आसपास देखने के लिए मिलता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक एक लाइन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, तो कोशिश करिए सारी चीज़ों को तसल्ली से समझें और अपने डेली ट्रेडिंग के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करें। यही चीज़ें हैं जो आपके साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगी, जो आपके ट्रेडिंग सेशन को सुधारेंगी। आप जो जनरल मेंटेन करते हैं उसके अंदर भी इन चीज़ों का ब्यौरा ज़रूर लिखें कि जो लेवल्स आपको दिए गए हैं उन लेवल्स को ट्रेडिंग करते वक्त अपने ध्यान में रखें, अपनी डायरी को अपने सामने रखें। तो आप समझते हैं, कल मार्केट अगर आपको 21,900 के आसपास मिलता है तो पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट को ये तकरीबन 22,000 के आसपास टच करा सकते हैं।
और जैसे ही मैम का स्पीच कंप्लीट होगा, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार को वापस से 21,800 के आसपास आपको मार्केट को 21,850 के आसपास मार्केट को लेकर आए। ये बहुत ही क्रूशल लेवल ऊपर की तरफ जो है उसे हम मार्क करते हैं 21। ये लेवल है हमारे पास, ये लीजिए। तो तकरीबन 21,850 के आसपास आपके पास ये लेवल निकल के आता है। अब हमें कल की स्ट्रेटजी क्या करनी है उसके लिए चलते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर। यहां देखिए, यहां पर फिलहाल चीज़ें जितनी क्लियर दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से अभी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास तो मार्केट अभी बैठा है। कंडीशन नंबर 1, अगर मार्केट गैप अप होता है तो 22,000 के आसपास मार्केट वापस से एक डिप पोजीशन में आ सकती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसे, या फिर कॉल राइटर्स का पोजीशन बिल्डिंग कह सकते हैं। वहां पे आपको ये सारा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है, तो तैयार रहिएगा, मार्केट किसी भी तरफ मूव हो सकता है। 22,000 के आसपास से हम एक पुट का ट्रेड इनिशिएट जरूर करेंगे। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए सिर्फ आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे वापस और समझते हैं। गैप अप का सिनेरियो आपके सामने डिस्कस कर दिया मैंने। अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीच से पहले पहले मार्केट को ऊपर टांग के रखा जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन जोन में रहा तो मान के चलिएगा कि ये पोजीशन बिल्डिंग हो रही है। ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया है, इस रेजिस्टेंस से नीचे ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, और आपके जो टारगेट रहेंगे उस टारगेट को एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पहला टारगेट जो हमारे सामने देखने के लिए हमें मिलेगा वो रहेगा आपका 21,600 का, और दूसरा टारगेट आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका, ये है आपका 21,520 के आसपास, और दूसरा टारगेट जो हमारे सामने आता है वो है 21,450, और तीसरा टारगेट जो हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है आपका 1 मिनट 21,375। ये नीचे के लिए टारगेट मार्क करें। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ। मार्केट अगर निकलता है या फ्लैट ओपन होता है, देखिए सिनेरियो नंबर 1 के गैप अप हुआ तो 22,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, वहां से हम पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट 22,000 को क्रॉस करता है तो हमारे पास 22,000 के बाद जो पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो है आपका 22,080 के आसपास, क्योंकि एटीएच का वेट नहीं करना है। एटीएच का वेट करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। 22,080 के आसपास आपको अपनी पोजीशन को क्लोज कर लेना है, एग्जिट ले लेना है। तो ऊपर के लिए अभी ये टारगेट है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक के अंदर हमारे सामने अभी क्या टारगेट निकल के आते हैं, तो चलिए एक बार लेवल्स को हम यहाँ से हटाते हैं और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम मंथली चार्ट पर, और मंथली चार्ट पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। ओके, देखिए निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी पूरी ये बन सकती है कि मार्केट अगर कल गैप अप होता है तो तकरीबन आपको, अब चलते हैं हम डायरेक्ट 1 डे के चार्ट पर
और यहाँ पे हमारे सामने अभी नंबर जो निकल के आएगा 46,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। और ये आपको कल इसकी ओपनिंग अगर 46,600 के आसपास देखने के लिए मिलती है तो आपको कुछ भी कॉल में इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि मैडम की स्पीच से पहले पहले मार्केट को ये ऊपर 46,500 46,600 के आसपास टांग के रखेंगे। देन उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है तो फिर वहाँ से हमारी पोजीशन इनिशिएट होगी। तो पोजीशन जो इनिशिएट होगी उसमें हमारा मूड माहौल क्या रहने वाला है उसे हम देख लेते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ से लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे चार्ट की कुछ क्लैरिटी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 1। अगर गैप अप होता है और आपको 46,500 46,600 के आसपास मार्केट मिलता है तो आपको कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। हो सकता है मार्केट को ये कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन जोन में रखें और कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही तरफ से भरपूर पैसा कमाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेलर। क्योंकि मार्केट को अगर इन्होंने ऊपर टांग के रखा, उसके बाद मैडम की स्पीच के बाद प्रीमियम इतने जल्दी तरीके से मेल्ट होने स्टार्ट होंगे, कब 500 की चीज़ 250 और 200 रुपये पर आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ से हम कॉल बाय करेंगे तब जब मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो और या फिर 46,600 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकले, तब हम कॉल को बाय करेंगे। 46,600 के आसपास हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। तो अगर कॉल बाय नहीं करनी है तो हमारा रेजिस्टेंस कहाँ आता है जहाँ से हमें काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखिए, लेवल को समझिए। मार्केट गैप अप अगर होता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट होगा और हमारा पहला टारगेट रहेगा आपका 46,360 के आसपास। दूसरा टारगेट मेरे पास रहेगा, ये टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है 46,185 के आसपास। और तीसरा टारगेट हमारे पास रहेगा 45,986, या मोटा मोटी बात करें 46,000 का टारगेट हमारे पास निकल के आता है, जहां एक सपोर्ट एज अ सपोर्ट अब ये कंसीडर किया जाना चाहिए। तो मार्केट के अंदर पहला सिनेरियो आपको बता दिया है, अगर गैप अप होता है तो हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन के केस में वही कंडीशन दिमाग में रखनी है कि मैडम के स्पीच से पहले ये मार्केट को ऊपर रखना चाहेंगे। तो हम यहां से कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और पहला टारगेट जो सीधे सीधे हमारे पास निकल के आता है वो टारगेट है 1 मिनट 46,200 के आसपास। और दूसरा टारगेट उसके बाद जो निकल के आ रहा है वो है आपका 46,000, वेट, ये टारगेट है आपका 46,365 के आसपास। ये दो टारगेट ऊपर के लिए अभी मार्क कर सकते हैं आप। गैप डाउन का सिनेरियो अभी किसी भी एंगल से रात में अचानक से अगर ग्लोबली मार्केट में कुछ उथल पुथल हो जाए तो ही एक अलग लेवल है, अदरवाइज इतना मुझे अभी नहीं दिख रहा है। मैडम के स्पीच से पहले अभी कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी नीचे के लेवल आप मार्क करके चलें। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट 45,755 750 का लेवल क्रॉस करे। तो हमारे पास पहले टारगेट जो सीधे सीधे निकल के आते हैं वो है आपका 45,560 और दूसरा लेवल जो निकल के आता है वो है 45,360 के आसपास। ये दो लेवल नीचे के लिए मार्क करके चलें। दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है कि आप जिस तरीके की क्वेरी आप करते हैं, मुझे डीएम करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं पर्सनली। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपके मैसेजेस जब मैं देखता हूं तो बहुत खुशी होती है कि हमारी एनालिसिस से आपको फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही साथ इन बातों का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई कर पाएँ। किसी भी शेयर के अंदर आपकी पोजीशंस अगर फंसी हुई है
तो एग्ज़िट कहाँ करनी है या उसमें और एडिशन कितना करना है, एवरेजिंग कहाँ से करनी है, या किसी नए शेयर में एंट्री बनानी है और आपने कोई शेयर ढूंढ के रखा है कि पर्टिकुलर कोई शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हर तरीके की जानकारी के लिए ये एक सिंगल पॉइंट, एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे आप हर तरीके की क्वेरी ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। बेहिचक होके आप एक बड़े भाई के तौर पे पूरा भरोसा रखिए। जो भी आपको ट्रेड दिए जाते हैं बहुत एनालिसिस करने के बाद ही आपको ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटीज बताई जाती हैं। बाकी इसी तरीके की और डेडिकेटेडली अगर हमारी टीम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 9540500999। व्हाट्सअप करिए, हमारे प्रीमियम ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं आप, और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।